नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकज हरकुट। नागपुर स्थित स्वास्थ्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं हूँ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट और हार्ट डिसीजेज संबंधित अधिक जानकारी के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जब भी किसी मरीज की एंजियोग्राफी होती है तो उसमें अगर 70% से ऊपर ब्लॉकेजेस है तो हम उन मरीजों को रीवस्कुलराइजेशन का ऑप्शन देते हैं, मतलब उस ब्लॉकेज को निकालना चाहिए या उसका कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत सारे मरीजों में यह कंसेप्ट होता है कि इसका एंजियोप्लास्टी किया जाए या इसका बाईपास किया जाए। डॉक्टर बहुत बार उनके भी अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। कोई कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है बाईपास करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिनमें कि कंफ्यूजिंग ओपिनियन रहता है। कभी कभी किसी को मेडिकल मैनेजमेंट बताया जाता है, कभी एंजियोप्लास्टी बताया जाता है या कभी बाईपास सर्जरी बताया जाता है। तो इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं कि किन मरीजों में एंजियोप्लास्टी की जानी चाहिए और किन मरीजों में बाईपास सर्जरी की जानी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं किन मरीजों में बाईपास सर्जरी के फायदे अधिक होते हैं। तो बाईपास सर्जरी सामान्यतः उन मरीजों में बताई जाती है जिनको कि डायबिटीज़ है, जिनको तीनों नसों में ब्लॉकेजेस है और जिनके ब्लॉकेजेस डिफ्यूज़ है, मतलब काफ़ी लंबे हैं, और जिनके ब्लॉकेजेस में कैल्शियम है, जहाँ की एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहने वाले, या फिर एक बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और फिर से ब्लॉकेजेस आ चुके हैं। ऐसे मरीजों में हम बाईपास सर्जरी का सलाह देते हैं। या फिर अगर मेन नस में ब्लॉक है तो उन मरीजों में भी बाईपास के रिजल्ट एंजियोप्लास्टी के बदले में ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो इन मरीजों में हम बाईपास सर्जरी का सलाह देते हैं। एंजियोप्लास्टी किन मरीजों में की जानी चाहिए? तो एंजियोप्लास्टी उन मरीजों में की जानी चाहिए जिसमें कि ब्लॉकेजेस 1 या 2 नस में है, ब्लॉकेजेस काफ़ी छोटे हैं जो कि स्टेंट द्वारा ट्रीट की जा सकते हैं। ब्लॉकेजेस अगर कैल्शियम कम है तो ब्लॉकेजेस एंजियोप्लास्टी द्वारा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अगर मरीज को हार्ट अटैक आया हुआ है तो उस समय में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, कि एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यही एक विकल्प रहता है, क्योंकि उन मरीजों में बाईपास सर्जरी करना, उसके लिए मरीज को सेटल करना, यह संभव नहीं होता है। तो ये होता है कि किन मरीजों में एंजियोप्लास्टी और किन मरीजों में बाईपास सर्जरी। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो रही है। जिन मरीजों को हम पहले बाईपास सर्जरी एडवाइस करते थे, उन मरीजों को हम अभी सहज तौर पर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी से हम कैल्शियम या फिर जो डिफ्यूज डिसीज़ है या फिर छोटे नसों में ब्लॉकेजेस है, उनको हम एंजियोप्लास्टी द्वारा बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हुआ किन मरीजों में कौन सी पद्धति होनी चाहिए। बहुत बार ये भी सवाल होता है, क्या मेरी एक बार बाईपास सर्जरी हो गई तो फिर से एंजियोप्लास्टी हो सकती है क्या? तो यह बहुत इजी कंसेप्ट है। एक चीज़ के बाद में दूसरी चीज़ हो सकती है, मतलब एंजियोप्लास्टी के बाद में बाईपास सर्जरी हो सकती है और बाईपास सर्जरी के बाद में भी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। तो एक बार अगर आपकी कोई प्रोसीजर हुई है तो उसके बाद में दूसरी प्रोसीजर हो नहीं सकती, ऐसा नहीं है। तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि एक के बाद में दूसरा नहीं हो सकता है। एंजियोप्लास्टी के बारे में अब जानते हैं कि कैसे की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर कैसे होती है। एंजियोप्लास्टी एक सरल प्रक्रिया है। हम हाथ या पैर से उस ब्लॉकेज तक पहुंचते हैं जहां पे जिस वजह से हार्ट अटैक आया है या जो हमें तकलीफ दे रहा है, उस ब्लॉकेज को हम वायर डाल के वहाँ पे बलून करके स्टेंट डालते हैं। यह हो गई सामान्य एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया। बाईपास सर्जरी की प्रक्रिया थोड़ी और जटिल होती है। बाईपास सर्जरी, जैसे कि वर्ड में ही है सर्जरी, तो एक सर्जरी होती है। हमारे को हार्ट के सामने जो चेस्ट रहता है उसको ओपन कर कर हार्ट तक पहुंचना है और नई नसें जोड़ना है। तो ये एक सर्जरी है जिसमें कि 5 से 7 दिन तक आपको रिकवरी पीरियड रहेगा, अस्पताल में रहना पड़ेगा और उस समय आपको एनेस्थेसिया और भूल दी जाएगी। हो सकता है आपको 2 से 3 दिन तक आईसीयू में रहना पड़े, और चूंकि इसमें ब्लीडिंग की भी संभावना रहती है तो चेस्ट ड्रेन रहते हैं। वेंटिलेटर पे भी 1 या 2 दिन तक रहना पड़ सकता है। तो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में एक जटिल सर्जरी है, पर इसमें से भी
नॉर्मल रिकवरी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और एक बार अगर बाईपास सर्जरी हो जाती है तो क्या एडवांटेज है बाईपास सर्जरी के? तो सबसे बड़ा एडवांटेज बाईपास सर्जरी का यह होता है, क्योंकि इसमें हम नई नसें जोड़ते हैं, तो फिर से ब्लॉकेजेस होने की प्रक्रिया बाईपास सर्जरी में बहुत कम रहती है एंजियोप्लास्टी के मुताबिक। एंजियोप्लास्टी में क्या फ़ायदे हैं? तो एंजियोप्लास्टी में फ़ायदा यह होता है कि यह एक सिंपल टेक्निक है। मरीज को 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रहना है, इसमें कोई चीरफाड़ नहीं रहती है। अगर हम कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट में, चूँकि एंजियोप्लास्टी में स्टेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हमको बाहर से और अलग से लगानी पड़ती है, इसलिए अगर कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी है तो उसका खर्चा बाईपास के मुताबिक ज़्यादा होता है। अगर सिंपल एंजियोप्लास्टी है तो उसका खर्चा बाईपास से कम रहता है। बाईपास सर्जरी में एक और एडवांटेज रहता है, अगर पेशेंट डायबिटीज़ है तो फिर से ब्लॉकेजेस होने की प्रक्रिया बहुत कम रहती है। नए जगह पे भी अगर ब्लॉकेजेस आ गए जो कि बाईपास करने की जगह के पहले है, तो वो हमको तकलीफ नहीं देंगे। तो ये हुआ कंपैरिजन बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी में। तो संक्षेप में, बाईपास सर्जरी उन मरीजों के लिए है जिनको कि डायबिटीज़ है, जिनको मेन नस में ब्लॉकेजेस है, जिनको कि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है और जिनमें ब्लॉकेजेस में कैल्शियम है। एंजियोप्लास्टी उन मरीजों के लिए है जिनमें कि ब्लॉकेजेस 1 या 2 नस में है, डिस्क्रीट है या कैल्शियम की मात्रा कम है। ओवरऑल एंजियोप्लास्टी में रिकवरी काफ़ी फास्ट रहती है, और पर डिसएडवांटेज ये है कि उसमें ब्लॉकेजेस फिर से आ सकते हैं। चांसेस बहुत कम है नए स्टेंट्स के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, इसलिए हर केस को हमने इंडिविजुअल केस के तौर पे लेना चाहिए। आपने आपके कार्डियोलॉजिस्ट से, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि मुझे फिर से ब्लॉकेजेस होने की संभावना एंजियोप्लास्टी के बाद में कितनी है। अगर आप आपके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, दवाइयाँ बराबर लेते हैं, तो एंजियोप्लास्टी के बाद में भी फिर से ब्लॉकेजेस होने की रिस्क काफ़ी कम रहेगी। बाईपास के बारे में बात करते हैं तो जिनको बाईपास सर्जरी की गई है उनमें इनिशियल रिस्क ज़्यादा रहती है, क्योंकि सर्जरी है, इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा, रिकवरी पीरियड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर फिर से ब्लॉकेजेस आने की संभावनाएं कम रहती है। बाईपास सर्जरी में भी फिर से आपको आपके डॉक्टर से, आपके कार्डियोलॉजिस्ट से, कार्डियक सर्जन से डिस्कस करना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाईपास सर्जरी एडवाइस है, और कौन सी ऐसी रिस्क फैक्टर्स है जिनको कंट्रोल करने से फिर से ब्लॉकेजेस आने के चांसेस कम रहेंगे। तो फाइनली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी यह वह तकनीकें हैं जिनको हम हार्ट डिसीजेस में इस्तेमाल करते हैं। हर मरीज एक इंडिविजुअल अलग होता है, उनके रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं, उनके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, उनकी बीमारी अलग होती है। तो ये हमने इंडिविजुअल डिसीजन लेना चाहिए हर मरीज में कि बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी। आपको या आपके किसी परिचित को एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी अगर एडवाइस की गई है तो आप इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। आपके करीबी कार्डियोलॉजिस्ट से या कार्डियक सर्जन से डिस्कस कीजिए, और आपके कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा।